नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली सरकार के अंदर लगातार 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने वाले उनके चंपू अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो आज भी दिल्ली सरकार में उनका पूरा एक जाल फैला हुआ है। और ये जो केजरीवाल के जो चंपू अधिकारी हैं, ये रेखा गुप्ता सरकार में भी काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि रेखा गुप्ता और उनके जो मंत्री परिषद है, यानी कि जो उनकी कैबिनेट है, उसके लोग लगातार, चाहे वो परवेश वर्मा हो, चाहे वो सिरसा हो, चाहे दूसरे लोग हो, लगातार मौके पर जाकर पूरे तरीके से काम में जुटे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो केजरीवाल के चंपू अधिकारी हैं, ये अपने काम में इस तरीके से देरी करते हैं ताकि सिस्टम में रहकर सिस्टम को फेल कर दिया जाए। हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, एक झलक भी दिखाएंगे आपको। दरअसल रिंग रोड पर जो कभी शीला दीक्षित ने सरकार ये सड़क बनाई थी, ये कॉरिडोर था, मंगोलपुरी से राजघाट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया था। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों के दौरान इसका पूरा नक्शा बदल दिया और समझिए जाम का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने अभी एक दिन रात को 4-5 दिन पहले ही रात में रेखा गुप्ता पहुंच गई हैदरपुर फ्लाईओवर के पास, जहां पर उन्होंने रात में निरीक्षण शुरू किया और अधिकारियों की पूरी क्लास ली। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। इसके बाद 2 दिनों तक थोड़ी स्थिति सामान्य रही, लेकिन अब वही स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि शुक्रवार को पूरे दिन करीब 4 घंटे का जाम लोगों ने झेला। कितने बच्चे गर्मी से बेहोश हो गए, कितनी महिलाओं को पानी पिलाना पड़ गया और स्थिति इतनी भयानक थी कि कोई सुनने वाला नहीं था। गाड़ियां चारों तरफ से घूम रही थी और जाम में थी। दिल्ली, हैरान कर देने वाली बात है, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पुलिस का कोई आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। ट्रैफिक पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए बना दी गई है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस का कोई काम नहीं है और ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ आपको कहीं ना कहीं खड़े होकर गाड़ियों को रोक के वसूली करते मिल जाएंगे। लेकिन आज दिल्ली के अंदर स्थिति यह है कि आपको ट्रैफिक पुलिस का कोई भी आदमी ट्रैफिक चलाता हुआ कहीं दिखाई नहीं देगा, या मुश्किल के समय में जब जाम लगा हो उस समय तक भी कोई ट्रैफिक का कर्मचारी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। ऐसे में जनता अकेली सड़क पर जूझती रहती है, मरती रहती है, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं है। ऐसा ही नजारा शुक्रवार को रहा और यह जाम ऐसा नहीं है दिन में रहा। हमने खुद मौके से सीएम रेखा गुप्ता को उनके फोन पर फोन लगा दिया, लेकिन वहां से जो सज्जन बोल रहे थे उन्होंने आश्वासन जरूर दिया, पर काम कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि यह जाम रात को भी जस का तस बना हुआ था और 4 घंटे का लंबा जाम था, कोई गाड़ी चल नहीं रही थी। दरअसल है क्या, हम आपको इसका कारण बताएंगे। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो उसी जाम का मौके से बनाया गया है। देखिए जरा। अभी खड़े हैं भलसवा लैंडफिल साइट के बिल्कुल सामने, और ये जो आप देख रहे हैं ये मुकरवा चौक का नज़ारा है। करीब 4 से 5 घंटे का आज यहाँ पर जाम लगा हुआ था और अभी भी कम से कम 1 घंटे का जाम। आप ये देखिए, जो गाड़ियों की कतार आपको दिखाई दे रही है इस तरफ, ये गाड़ियों की कतार, ये मधुबन चौक की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये गाड़ियों की कतार आपको दिख रही है। इतना लंबा जाम है। कुछ दिन पहले इस फ्लाईओवर पे रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार की, उन्होंने यहाँ का दौरा किया था और यहाँ जो अधिकारी थे उनको डांट भी लगाई थी। लेकिन अधिकारी अभी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के काम कर रहे हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो दिल्ली में ऐसी अफरा तफरी मचवाना चाहते हैं ताकि ब्लेम गेम किया जा सके। और ये सचमुच
4 घंटे का जो लंबा जाम पूरा दिन गुजर गया। रिंग रोड है ये, यहाँ पर देखिए, और मैं आपको अभी अपना कैमरा दूसरी तरफ मूव करके दिखाता हूँ। ये 4 घंटे का जाम हम आपको जो बता रहे हैं, ये देखिए, ये 4 घंटे का जाम है। ये कम से कम आप ये सोचिए कि जो संतनगर बुराड़ी वाला ग्राउंड है, वहाँ तक ये जाम आप लगा हुआ है और लोग इतने परेशान हैं। आज दिन में जब हम यहाँ से गुजरे तो उस वक्त कई बच्चे बेहोश हुए, कई महिलाओं को बेहोशी की हालत में देखा, लेकिन जाम खुलवाने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा बहुत सारी एम्बुलेंस को आपने देखा होगा, अभी भी आप एक दो एम्बुलेंस की लाइटें देख रहे हैं। यहाँ पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। रेखा गुप्ता के ऑफिस को हमने उनके नंबर पर कॉल करके हमने इसको एक कंप्लेंट भी किया, लेकिन कोई कंप्लेंट का फ़ायदा नहीं है। और ये जाम, ये इसी तरीके से दिल्ली को परेशान किए हुए है। ये जाम आप देखिए, 4 घंटे का यहाँ पर जाम है। 1 से 1.5 घंटे का जाम तो मान के चलिए, और ये पिछले 1 से 1.5 महीने से, बल्कि हम यूँ कहें कि ये पिछले 6 महीने से ऐसा हाल यहाँ पर है। अरविंद केजरीवाल के टाइम में भी था, तब भी हमने कई सारे वीडियो आपको डालकर बताए थे, और अब 2 महीने के आसपास रेखा गुप्ता की सरकार को हो गया है, अभी भी इस जाम का कोई इलाज नहीं है। अगर मैडम सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अगर इस वीडियो को देखें तो कृपया करके बजाय ब्लेम गेम के इस जाम को खुलवाएं, क्योंकि सचमुच ये अरविंद केजरीवाल की नाकामियां थी जो आज भी जारी हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से रात में भी जाम था। हम जो बात कर रहे हैं वो दिन की थी, लेकिन जब वापसी में हुए तो रात में भी यहां पर यही हालात थे। यहां से जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक विजेंद्र गुप्ता का यह इलाका है। आजकल विधानसभा अध्यक्ष है, पूरी दिल्ली सरकार के बॉस वही हैं, लेकिन आप ये सोचिए, इसके बावजूद अधिकारियों के कान पर कोई जू नहीं रेंगती, और इसी तरीके से लोग हर रोज जाम में फंसकर किसी तरीके से बस मन में बोलते हुए यहां से गुजर जाते हैं। हम आपको यहां पर यह बता देना भी जरूरी समझते हैं कि इसके आगे से एक गोल घूमकर, चक्कर पर घूमकर यह रास्ता जीटी करनाल होता हुआ पंजाब, हरियाणा तक और जम्मू कश्मीर तक जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहां पर कोई भी अधिकारी गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। और यह हाल अब से नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल के समय से, उसके भी आगे 6 महीने से यह हाल आता है इस पॉइंट के, लेकिन यह आज तक किसी ने सुलझाया नहीं। लाख शिकायतों के बावजूद लोग वहां पर, अगर आप वीडियो भी बनाने लगे तो लोग बताने लगते हैं कि इसकी कितनी शिकायत की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप ये सोचिए कि अगर रेखा गुप्ता सरकार बदली, लोगों ने एक विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट दिया कि शायद बदलाव होगा, तो बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं करने देंगे। यही हाल इस पॉइंट का है। हैदरपुर के सामने दरअसल है क्या, हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने शायद कुछ कंस्ट्रक्शन नीचे, सड़क के नीचे चल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस तरीके से काम करें कि पूरे दिन लोग 4 घंटे के जाम में फंसे रहे। यहां पर ट्रैफिक पुलिस का कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा, पुलिस का तो सवाल ही पैदा नहीं है। इसके अलावा कोई अधिकारी दिल्ली सरकार का सुनने को तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा को शायद ये पता भी नहीं है कि यहां पर लोग कितने परेशान हैं। जबकि इस इलाके से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो रेखा गुप्ता का इलाका है, जो कभी साहिब सिंह वर्मा का इलाका हुआ करता था, परंतु इससे किसी को क्या, गुजरे जमाने की बात है। लोग परेशान हो रहे हैं तो होते रहे, क्योंकि सरकार में तैनात ये अधिकारी केजरीवाल के चलाने से आज भी वैसा ही चल रहे हैं जैसा केजरीवाल चाह रहे हैं। और आपको ये तो याद होगा, एक फीडबैक यूनिट थी, उसका ये कमाल है कि अधिकारी आज भी अरविंद केजरीवाल का आदेश मानने के लिए मजबूर हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे
तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।